बल्दियाती इदारों में तनख्वाहों का फुकदान है। एडवांस का नोटिफिकेशन निकला था कि ईद उल अज़हा से पहले बल्दियाती इदारों को तनख्वाह अदा कर दी जाएगी, लेकिन हैरान कौन तौर पर बल्दियाती इदारों में मुलाजमीन अफसरान परेशान है। तहम हम आज आपको बताते हैं कि बल्दिया केमाड़ी के अंदर जून की तनख्वाहें अदा की जा चुकी हैं, लेकिन ईद एडवांस वाली तनख्वाह ताहाल मुमकिन नज़र नहीं आ रही, जो कि शायद ईद के बाद हो, लेकिन हो सकता है पीर को हो जाए, अल्लाह करे हो जाए। लेकिन बल्दिया कीमाड़ी में महकमा तालीम की तनख्वाह जून की भी नहीं हुई है, और एडवांस की तो शायद यौम आज़ादी 14 अगस्त पर हो। कोई बात नहीं, काबिल एहतराम असातिज़ा के ख़िलाफ़ घेरा तंग किया हुआ है। हमने आपको बताया कि उनको कमरे में बैठा के हिरासा भी किया गया था, और बाकी तफसील भी बताते रहते हैं। ताहब अब एक बार फिर महकमा तालीम बल्दिया कीमाड़ी की असातिज़ा तनख्वाहों से महरूम है। उनकी तो जून की भी नहीं हुई, जुलाई की तो एडवांस वाली तनख्वाह एक ख्वाब बनी हुई है। कोई बात नहीं, बल्दिया गरबी में भी जून की तनख्वाह अदा हो चुकी है, ताहम ईद एडवांस वाली तनख्वाह प्रोसेस में है, और इस बात के कवी इम्कानात हैं कि पीर को शायद वो हो जाए, अल्लाह करे हो जाए। कोई बात नहीं। इसी तरह बल्दिया वस्ती में भी ईद एडवांस की तनख्वाह के लिए लोग परेशान हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट कहता है अभी ओज़टी ही नहीं आई है, इल्ला माशाअल्लाह, कि उनके पास पेपर ही नहीं पहुंचा। पेपर किसने गायब किया पता ही नहीं चल रहा। कोई बात नहीं, सियाना है जो भी है। लेकिन बल्दिया वस्ती में अफसरान और मुलाजमीन का कहना है कि तनख्वाहें ईद के बाद होंगी, और वो बड़ी ख़तरनाक बात है। अगर ईद के बाद होगी तो उसमें खदशात जन्म ले रहे हैं, क्योंकि लेबर डिवीज़न 30% की नवेद सुना चुकी है कि 30% बढ़ेगी, और हमें उम्मीद नहीं है कि वो 30% होगी, वो शायद 10% होगी, और 10% ही लगेगा। और ईद के बाद होगी एडवांस वाली तनख्वाह, और उसके बाद फिर कुछ और भी होगा। हमें लग रहा है कि बल्दिया वस्ती में दोबारा 12 का 4, 42 का 1 हो सकता है, लेकिन अल्लाह रहम करे, चीज़ें हमने संभाल के रखी हुई हैं। कोई बात नहीं। बल्दिया शर्की में भी तकरीबन यही सूरत हाल है, लेकिन वहाँ डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती न होने के बायस अफसरान मुलाजमीन परेशान थे। ताहम सिंध हुकूमत ने अकाउंट ऑफिसर को साइन करने की इजाज़त दी, जिसके बाद उनकी जून की तनख्वाह हो गई थी, और इस बात के कवी इम्कानात हैं कि पीर तक उनकी भी तनख्वाह ईद एडवांस हो जाएगी। बल्दिया मलिर सबसे आगे रहा। बल्दिया मलिर ने अपने तमाम अफसरान और मुलाजमीन को सिंध हुकूमत की तरफ से माली साल 2021-22 के बजट में 20% इजाफा जो किया था, बल्दिया मलिर ने मनवन अमल करते हुए 20% इजाफा लगाकर अफसरान और मुलाजमीन को तनख्वाह जारी कर दी है, और आज उनके अफसरान और मुलाजमीन ने ईद एडवांस की तनख्वाह वसूल कर ली है। जी, ये खबर हमें बल्दिया मलिर से मिली है। जबकि बल्दिया मलिर ने एक और काम किया। सिंध हुकूमत की तरफ से जो ग्रेड 1 से लेकर 5 वालों के 1900 बढ़ने थे, और इसी तरह अगले ग्रेड वालों के वो भी तनख्वाहों में लगाकर अदायगी कर दी है। जी हाँ, ये है बल्दिया मलिर, जिसने बढ़ी हुई 20% इजाफी तनख्वाह के साथ साथ सिंध हुकूमत की तरफ से ग्रेड 1 से 5 वालों के 1900 रुपये जो बढ़ाए थे, और इसी तरह दूसरे ग्रेडों के उसको भी काबिल अमल बना दिया। इस तरह तनख्वाहों का अमल पूरा हो गया। इससे तकरीबन 1 करोड़ का उनको इजाफी बोझ तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। ताहम हमारे ज़राए के मुताबिक, हम फिर कह रहे हैं कि हमारे ज़राए के मुताबिक उनकी ओज़टी में 46 लाख का फ़र्क पड़ा है, और अगर ऐसा है तो उनको अब अपनी रिकवरी पर यकीनन इन्हिसार करना पड़ेगा, उसको बढ़ाना पड़ेगा, और इसके लिए वो कोशा भी हैं, और ऐसा लगता है कि वो उस पर काबू पा लेंगे। ताहम बल्दिया मलिर से एक अच्छी खबर आई कि उन्होंने अपने अफसरान और मुलाजमीन को बढ़ी हुई तनख्वाहें 20% के साथ और दीगर हुकूमती अहकामात पर अमल करते हुए निचले ग्रेड वालों के इजाफी पैसे भी लगाकर तनख्वाहें ईद से पहले अदा कर दी। लेकिन बल्दियाती इदारों में अभी भी चेगुमैया है कि बल्दिया वस्ती में ओज़टी आई नहीं है। हैरान की कुन बात है, ये बड़ी हैरान कुन बात है कि ओज़टी बल्दिया वस्ती के अकाउंट में क्यों नहीं आई, और 30% बढ़ते हैं या 10%, ये हमें नहीं मालूम। लेकिन तनख्वाह फ़िलहाल ऐसा बज़ाहिर नज़र आता है कि ईद उल अज़हा के बाद होगी, और उसके बाद जब तनख्वाह होगी तो खुद ही 7,500 मुलाजमीन की कुर्बानी होगी, और फिर चीखों की आवाज़ आ सकती है, जिसके खदशात हम पहले ज़ाहिर कर चुके हैं। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।